जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम इस वीडियो में अधिगम विकार लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से एक प्रश्न तो 100% आता है शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे वो प्राथमिक पात्रता परीक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। ठीक है, तो इससे संबंधित हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5 मिनट की ही होगी। तो इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे और यदि जानकारी काम की लगे तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सभी शिक्षक साथियों में, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो अभी सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें देखना है अधिगम विकार का अर्थ क्या है। अधिगम मतलब होता है सीखना, तो सीखने में कुछ विकार होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे अधिगम विकार से तात्पर्य मुख्य रूप से सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, अथवा गणितीय गणनाएं करने की क्षमता में कमी से है। यह एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था है जो सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो आई होप आपको ये अधिगम विकार का अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे मुख्य अधिगम विकार और उनके लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पहला अधिगम विकार, यहाँ विकार का नाम देखेंगे हम, प्रभावित क्षेत्र देखेंगे और मुख्य लक्षण एवं पहचान देखेंगे। ठीक है, तो माय डियर टीचर्स, हमें देखना है पहला है हमारा डिसलेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो पठन विकार से है। पठन विकार मतलब रीडिंग डिसेबिलिटी। बच्चे पढ़ने में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे पहचानेंगे कैसे हम कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। अक्षर या शब्द पहचानने में कठिनाई, बी को डी बोल देते हैं बच्चे, या SAW शॉ को WAS बॉज पढ़ देते हैं। अत्यंत धीमी गति से पढ़ना एवं उच्चारण में त्रुटि। यदि बच्चा में ये चीज़ें हैं तो समझ लीजिए कि वो डिसलेक्सिया विकार से ग्रसित है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अगला है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो विकार है अधिगम, वो लेखन विकार है, राइटिंग डिसेबिलिटी। इसमें बच्चों को कैसे पहचाने हम? लिखने में असमर्थता या कठिनाई महसूस करते हैं, अत्यधिक अस्पष्ट लिखावट, अक्षरों का आकार अनियंत्रित छोटा बड़ा बनाना तथा वाक्य संरचना में गलतियां करना, ये इसके लक्षण हैं। अगला हम देखें तो हमारा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से हम समझें कैलकुलेशन, है ना। तो कैलकुलेशन किस सब्जेक्ट में करते हैं? मैथ में करते हैं। तो ये गणितीय विकार है डिसकैलकुलिया। इसके लक्षण क्या है? संख्यात्मक गणनाओं में कठिनाई, बच्चों को ज़्यादा बड़ी संख्याओं में कठिनाई होती है, और गणितीय चिन्हों जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग को समझने में समस्या तथा समय, दूरी व दिशा का अनुमान ना लगा पाना, ये समस्या आती है बच्चों में डिसकैलकुलिया के चलते। अगला है डिस्प्रैक्सिया। ये अधिगम विकार है ना। डिस्प्रैक्सिया गति कौशल विकार है, ये मोटर स्किल्स, है ना। बच्चे हाथ और आँख के समन्वय, कोऑर्डिनेशन में कमी बच्चे की हाथ और आँख में। ठीक है, जैसे शर्ट का बटन बंद करना, कभी कभी बच्चे उल्टे सीधे बटन लगा लेते हैं ऊपर नीचे, है ना। पेंसिल पकड़ना या जूते के फीते बांधने में समस्या, तो ये समस्याएं आती हैं। आगे हम देखें, हमारा जो अगला विकार है वो है अफेजिया, या इसी को डिस्फेजिया भी बोलते हैं। तो इसमें भाषा एवं संप्रेषण वाला क्षेत्र प्रभावित होता है, और इसके लक्षण पहचान है मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई, अथवा दूसरों द्वारा कही गई भाषा
बातों को समझने में असफलता, ये अफेजिया या डिस्फेजिया के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे अधिगम विकार थे। अब हम इसमें देखेंगे कि प्राथमिक पात्रता परीक्षा हेतु आवश्यक बिंदु क्या हैं इससे संबंधित। तो ये आवश्यक बिंदु है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। यह विकार मस्तिष्क की कार्यप्रणाली या सूचना प्रसंस्करण इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की विषमता से जुड़ा होता है। कौन सा विकार? अधिगम विकार, जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। यह किसी शारीरिक मानसिक विकलांगता या दृष्टि श्रवण दोष का सीधा परिणाम नहीं है। ठीक है, ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से जुड़े होते हैं। हम देखें इसमें तो लिखा है कि न्यूरोलॉजिकल एवं आनुवंशिक, यह तंत्रिका तंत्र की जैविक संरचना में अंतर या वंशानुगत कारणों से उत्पन्न होता है। अगला देखें हम तो बुद्धिमत्ता से सीधा संबंध नहीं है इसका। कई बच्चे अधिगम विकार से ग्रसित होते हैं, जैसे लिखा है इसमें, अधिगम विकार से ग्रसित बच्चों का बौद्धिक स्तर सामान्य या सामान्य से अधिक भी हो सकता है। उदाहरण देखें तो अल्बर्ट आइंस्टीन आप पढ़ेंगे तो बचपन में वो भी ऐसे ही थे, अधिगम विकारों से ग्रसित, और थॉमस एडिसन, लेकिन ये महान वैज्ञानिक बने हैं और थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की है। हम देखें तो इसमें आगे लिखा है अपरिवर्तनीय किंतु सुधार योग्य। यह जो विकार वाली स्थिति है स्थायी स्थिति होती है, परंतु उचित शिक्षण पद्धतियों, इंक्लूसिव एजुकेशन और सहायक तकनीकों से बच्चे इसमें काफ़ी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें, थोड़ा सा बिंदु और रह गया है, समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, पेडागोजिकल रोल, बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो पाठ्य सामग्री को रोचक बनाने के लिए दृश्य, श्रव्य, ऑडिटरी तथा व्यवहारिक गति संवेदी काइनेस्थेटिक सामग्रियों का समन्वित उपयोग करें तो बच्चे इन विकारों से बाहर निकलेंगे। और सहानुभूतिपूर्ण एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण, बच्चे में हीन भावना ना पनपने दें, उसकी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें और उसे उसकी व्यक्तिगत सीखने की गति, सेल्फ पेस्ड से सीखने का अवसर दें। अगला हमें ध्यान रखना है लचीला मूल्यांकन, फ्लेक्सिबल असेसमेंट। डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों के लिए पारंपरिक लिखित परीक्षा के स्थान पर मौखिक परीक्षा, ऑडियो रिकॉर्डिंग या अतिरिक्त समय देने जैसे विकल्प उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और यदि आपको ऐसा लगा कि हाँ ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सभी का प्यार जो है वो हम वीडियो के लाइक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।